हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। और जरा इस फोटो को देखो, ये है बैट बॉम्ब, जिसे बनाया जाता है जिंदा चमगादड़ों से। और ये चमगादड़ बम जहां भी ब्लास्ट होता है वहां गांव के गांव और शहर के शहर तबाह हो जाते थे। लेकिन जरा सोचो, अगर इस तरह के हथियार अपनी सेना के पास होते तो क्या पुलवामा अटैक जैसे कई और भारी अटैक्स में अपने इतने जवान शहीद होते? क्योंकि इस गन को पकड़कर बैठने की जरूरत नहीं है। इस गन को सैनिक खतरे से दूर बैठकर भी रिमोट से कंट्रोल कर सकते थे और दुश्मन को मार सकते थे। और जिस सेना के पास इस तरह के वेपन्स जो 1 मिनट में 10 लाख राउंड फायर कर देती है हो, तो बड़ी से बड़ी दुश्मनों की सेना सिर्फ पलक झपकते ही खलास हो जाएगी। और दुनिया में एक ऐसा बंदूक भी मौजूद है जिसके सामने सारे रिवॉल्वर्स बच्चे लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसे कोई आर्मी यूज नहीं कर रही है। पर क्यों? इस सवाल का जवाब और ऐसे ही कई अनोखे हथियार मैं आपको दिखाने वाला हूँ इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल इंसान वेपन्स ऑफ ऑल द टाइम। नंबर 1, मेटल स्टॉर्म। और ये है सारे बंदूकों के बाप। ये जिसके पास हो उसके सामने दुनिया की बड़े से बड़ी सेना भी नहीं टिक सकती। इसका नाम है मेटल स्टॉर्म, यानी गोलियों का तूफान। और ठीक इसके नाम की तरह ही ये गन 1 मिनट में 10 लाख से भी ज्यादा राउंड्स फायर करने की कैपेसिटी रखती है। यानी 1 सेकंड में 17,000 के आसपास इसमें से बुलेट्स निकलती हैं। अब इतनी सारी बुलेट्स के लिए इसमें 36 बैरल लगाई जाती हैं, जो बुलेट्स से खचाखच भरी रहती हैं। अब इसी से आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। और इस गन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये गन बाहुबली की तरह एक बार में 17,000 गोलियों की 9 मिलीमीटर लंबी और चौड़ी दीवार बनाकर एक साथ फायर करता है, जिसके निशाने से दुश्मन के बच पाना लगभग नामुमकिन है। अब वैसे तो इसे ऑस्ट्रेलिया की मेटल स्टॉर्म कंपनी ने बनाया है, लेकिन इसे बनाने में यूएस का फंड भी शामिल है। और फिलहाल ये हथियार सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और यूएस आर्मी ही यूज कर पा रही है। लेकिन आपको नहीं लगता हमारी इंडियन आर्मी के पास भी ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार होने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2, सेकंड्स में दुश्मन का दी एंड। ऑन द काउंटडाउन ऑफ 1, 2, 3, 4 और सामने वाला खत्म। ये है ग्लॉक 19 जेन 5, जो सेमी ऑटोमेटिक है और घड़ी देख के 5 सेकंड में सामने वाले दुश्मन के सीने में 100 गोलियां उतार देने में सक्षम है। इसकी रेडियल डिस्टेंस वाली ये मैगजीन 100 से भी ज्यादा बुलेट्स कैरी कर सकती हैं, जहां इसकी एक मैगजीन में 50 बुलेट्स होती हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे आप चाहो तो एक बटन दबाकर ऑटोमेटिक गन में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें आप 5 सेकंड में सारी बुलेट्स फायर कर सकते हो। और आप चाहो तो इसे नॉर्मल गन की तरह यूज कर सकते हो, यानी जब दुश्मन देखो तभी निशाना लगाओ। तो है ना ये कमाल की ग्लॉक। लेकिन एक छोटी सी डिसएडवांटेज भी है इसकी, और वो ये कि इसे चलाने से पहले आपको कुछ टाइम के लिए इसे चार्ज करना पड़ेगा। अगर बैटरी खत्म, मतलब समझो तुम्हारे इस जादू का भी दी एंड। नंबर 3, बैट बॉम्ब। तो उसे लगा सकते हो। ये पेड़ की डाल पर लटके चमगादड़ के साथ जो डब्बे जैसा लटका है ना, वो है टाइम बॉम्ब। और इन चमगादड़ों को बोलते थे बैट बॉम्ब। WW2 यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ऐसे हजारों बैट बॉम्ब्स ने पूरे जापान में तबाही मचा दी थी और इन्हें भेजा था अमेरिका ने। पर कैसे? तो चलो अब आपको बताता हूँ इन बैट बॉम्ब्स के बनने से लेकर ब्लास्ट होने तक की कहानी। ये बॉम्ब यूएस ने WW2 के टाइम पर यानी 1943 में बनाया था। और ये हैवानियत भरा आइडिया लेकर आया यूएस का एक डेंटिस्ट, लाइटल एस एडम्स। इस डेंटिस्ट ने यूएस की सेना को वहां के नेशनल पार्क में पाए जाने वाले पूंछ वाले बैट्स की पूंछ में टाइम बॉम्ब बांधकर जापान पर हमला करने का सुझाव दिया था, क्योंकि बैट्स ही ऐसा पक्षी है जो 14 से 18 ग्राम का वजन आराम से उठाकर दूर तक उड़ सकता है। सो यूएस के नेशनल पार्क से ढेर सारे बैट्स को पकड़ कर लाया जाता और इनकी पूंछ में टाइम बॉम्ब बांधकर 1000 से भी ज्यादा बैट्स को एक 1.5 मीटर लंबे ट्यूब शेप बॉक्स में भर दिया जाता। उसके बाद इन बैट्स से भरे बॉक्सेस को प्लेन के जरिए आसमान में ले जाया जाता था। और प्लेन जब जापान पहुंचा तो एक बंदा पैराशूट में जाकर 4000 फीट की ऊंचाई से इस ट्यूब शेप बॉक्स को ब्लास्ट से कुछ मिनट पहले खोल देता, जिससे कुछ ही सेकंड में ये हजारों बैट्स 32 से 34 किलोमीटर की रेंज में फैल जाते थे और ब्लास्ट हो जाते थे। अब ये सब यूएस इसलिए कर रहा था क्योंकि उन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि जापान में ज्यादातर घर लकड़ी के हैं और यहाँ सबसे ज्यादा पेपर का बिजनेस चलता है। सो ये टाइम बॉम्ब जहाँ भी गिरेंगे वहाँ सब जलकर राख हो जाएगा। और यूएस ने अपने इस हमले को नाम दिया प्रोजेक्ट एक्स-रे। लेकिन कुछ टाइम के बाद पर्यावरण प्रेमियों के कहने पर इस तरह के काम को अमानवीय करार देते हुए बैन कर दिया गया। नंबर 4, AK-630 M2 ड्यूट। अब जरा गौर से देखिए ये नजारा। अब अगर मैं कहूं कि इस 1 या 2 सेकंड के धमाके में हजारों मिसाइल्स लॉन्च हो गईं, तो क्या आप मानोगे? शायद नहीं, पर यह बात सच है। ये सिलाई मशीन जैसा दिखने वाला वेपन दुनिया के सबसे खतरनाक एंटी शिप वेपन्स में से एक माना जाता है। इसका नाम है AK-630 M2 ड्यूएट। ये एक एंटी शिप ट्विन गन है जिसमें 2 गन्स एक साथ फायर करती हैं और इसके नाम में भी इसकी शक्तियों का राज छिपा है। 630 में 6 का मतलब है 6 बैरल्स।
एंड 30 मींस 30 mm बुलेट्स होती हैं। साथ ही ये गन्स 360 डिग्री घूम सकती है। चंद सेकंड में ही 3000 मीटर दूर भी एनिमी शिप को तहस नहस कर देती है। और ना सिर्फ एनिमी शिप बल्कि ये वेपन्स वाटर माइंस को भी डिटेक्ट करके उनको भी डिफ्यूज कर सकता है। इसे कंट्रोल करना बेहद सिंपल है। इसमें लगी होती है रडार 1, 2, 3 जो 70 किलोमीटर दूर खड़े दुश्मन को भी आसानी से डिटेक्ट कर लेती है। और उस दुश्मन को खत्म करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ कमांड देना होता है। बस एक बटन दबाते ही दुश्मन खल्लास। नंबर 5, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। और यह है दुनिया का सबसे बड़ा बंदूक। इसकी एक बुलेट का वजन है 136 ग्राम जो 50 मीटर तक जाकर दुश्मन के सीने में घुसकर उसकी जान ले सकती है। और इसकी इसी खासियत की वजह से इसने GBWR में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े गन का खिताब अपने नाम कर लिया। पर अब यहाँ सवाल यह आता है कि इसे बनाया किसने। इसे बनाया है पोलैंड के रहने वाले रिचर्ड टोबिस ने। वो भी सिर्फ अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए, और वो सपना पूरा हो भी गया। लेकिन इतना खास होने के बाद भी इसकी दूसरी कॉपी क्यों नहीं बनाई गई, या फिर इसे इतना प्रमोट क्यों नहीं किया गया। तो भाई इस बंदूक की सबसे बड़ी खासियत ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और वो है इसका वजन। ये बंदूक 140 किलो का है, जिसे उठाने के लिए ही कम से कम 2 लोग चाहिए, और इसे हाथ में लेकर चलाना तो बिल्कुल नामुमकिन ही है। और जब तक हम इसका ट्रिगर दबाने के लिए ताकत लगाएंगे तब तक तो सामने वाला हम पर ही कई गोलियां दाग चुका होगा। सो बस इसी वजह से ये बंदूक आज तक दुनिया में इकलौती है। क्या आप खरीदना चाहेंगे इसे। नंबर 6, प्रोफेन M134 मिनीगन। और ये वो गन है जिसे चलाने के लिए किसी को इसके पास बैठने की जरूरत नहीं। बस एक बटन दबाओ और 1 मिनट के अंदर 3000 बुलेट्स दुश्मन की छाती में, और दुश्मन स्वाहा। इस जबरदस्त पावरफुल गन का नाम है प्रोफेन M134 मिनीगन। ये सेमी ऑटोमेटिक है, जिससे तुम चाहो तो दुश्मन को एक बुलेट से आराम से मार सकते हो। और जब लगे कि सामने वाला ज्यादा ताकतवर है तो बस एक रिमोट लेकर साइड में बैठ जाओ और बटन दबाओ। बाकी का काम इस गन से 1 मिनट में निकलने वाली 3000 बुलेट्स के ऊपर छोड़ दो। ये 1100 से 1300 मीटर यानी 1 किलोमीटर से भी दूर जाकर दुश्मन को भरता बना सकती है। और मान लो अगर एक बंदे को 10 गोलियां भी लगी तो 300 तो यूं ही मारे गए। तो दुश्मन का सफाया तो पक्का है। लेकिन फिलहाल ये गन सिर्फ US आर्मी के पास है। नंबर 7, LRAD साउंड कैनन। अब बहुत हो गया जान से मारना, जब मारना ही है तो इतनी जोर का शोर मचाओ कि सामने वाले की सोचने की कैपेसिटी ही कम हो जाए। और ऐसी ही सोच ने जन्म दिया US के स्पेशल वेपन LRAD यानी लॉन्ग रेंज अकॉस्टिक डिवाइस साउंड कैनन नाम के इस हथियार को, जिसकी आवाज इंसान को जिंदगी भर के लिए बहरा बनाने के लिए काफी है। ये साउंड कैनन 163 डेसिबल साउंड जनरेट करता है, जबकि हम ह्यूमंस मैक्सिमम 109 डेसिबल का साउंड को सिर्फ 2 मिनट तक ही सुन सकते हैं, जो कि एक एम्बुलेंस के सायरन का होता है। इसके अलावा एक जेट प्लेन के टेक ऑफ के वक्त जो आवाज आती है वो 130 डेसिबल की होती है, जिसे एक इंसान पूरे 1 मिनट भी नहीं सुन सकता। तो जरा सोचो 163 डेसिबल अगर 15 से 20 मिनट भी किसी बंदे के सामने बजाते हैं तो क्या होगा। कुछ नहीं, बस नेक टाइम से बंदे की जिंदगी में हमेशा के लिए शांति हो जाएगी, यानी बंदा बहरा हो जाएगा। और यही काम करता है ये वेपन, जिसकी आवाज 9 किलोमीटर से साफ सुनी जा सकती है। 100 मीटर की दूरी से अगर आप इसे सुनोगे तो आपके सर में तेज दर्द हो सकता है और आप अपने सोचने की कैपेसिटी कुछ देर के लिए खो सकते हो। लेकिन अगर आप 15 से 20 मीटर के आसपास रहकर सुनोगे तो आप हमेशा के लिए बहरे हो सकते हो। US सहित कई देशों की पुलिस आंदोलन करने वालों के लिए यूज करती है। वो तो अच्छा है ये अपने यहाँ नहीं है, वरना आधा देश तो हियरिंग एड के लायक भी नहीं बचता। नंबर 8, रशियन बेस्टन P। और ये है सबसे विनाशकारी एंटी शिप वेपन। इसकी खासियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 600 किलोमीटर में फैले हुए विशाल समुद्र की रक्षा ये अकेला एक वेपन कर सकता है। सेना की कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर ऐसे 30 वेपन के साथ खड़े कर दिए जाएं तो पूरे USA की रक्षा के लिए सैनिकों और हथियारों की जरूरत ही न पड़े। इसका नाम है बेस्टन P, जो दुश्मन को डिटेक्ट करते ही उस पर अपनी 8 मीटर लंबी और 3 टन भारी 2 मिसाइल को 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लॉन्च कर देता है, जिसके अंदर होते हैं 300 किलो के भारी भरकम बॉम्ब्स। और आप ये सोच सकते हो कि जिस भी शिप पर ये 300 किलो के बम फटेंगे उसका क्या हश्र होगा। वो जहाज फटेगा ही नहीं बल्कि उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। फिलहाल ये टैंक अपने देश में नहीं है, पर रशिया USA जैसे कई देशों की सेना के पास ये उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर तैनात है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा हथियार हमारी इंडियन आर्मी के पास होना चाहिए, जिससे हमारे जवान कम शहीद हों और दुश्मनों का फटाफट सफाया हो पाए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। साथ ही ऐसे ही वीडियोस के अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल फैक्ट भाई को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।